आप सभी का वेलकम है। आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? हेलो। यस। हेलो, हाँ, वेलकम। आप लोगों का क्लियर है आवाज? सब कुछ सुनाई दे रहा है? तो चलिए, आज हम बगैर रुके हुए आप लोग आ गए हैं सब लोग, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन। ये मार्च का जो था सेकंड वाला, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था वो हम लोग देख चुके थे। फर्स्ट का ही ये फर्स्ट का ही पार्ट है, क्योंकि हम कोशिश किए थे, लेकिन आप लोग के पास टाइम सिर्फ हाफ एन आवर का, हाफ मतलब आधे घंटे का होता है, तो इस वजह से ये हो नहीं पाया था। तो हमारा ये कोशिश होगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर कर पाए हम लोग। और अगर होगा नेट, तो हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से या वो 3 की जगह 4 क्लास भी कर दे, ताकि आप लोगों का, जैसा मैंने वादा किया था कि पूरा का पूरा 2023 का जो है वो पूरा कवर कर देना है। अभी हम लोगों ने जनवरी फरवरी देखा, मार्च का है, फिर उसी तरह से अप्रैल में ही करते हुए। तो चलिए, इसमें आज जो हम लोग आज जो हम लोग करेंगे वो पॉइंट देख लीजिए। तो पहला है साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको जानेंगे। उसके बाद एनालाइज द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्टीम सेल डेराइव्ड हार्ट टिश्यू, यानी हार्ट टिश्यू से जो स्टीम सेल लिया गया था वो किस तरह से फंक्शन मैच्योर हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसको एक रियल टाइम में लाइव तरीके से डिटेक्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आप देखेंगे उसी तरह से हम लोग ये भी जानेंगे साइबोर्ग टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइबोर्ग ऑर्गेनॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद न्यूली डिस्कवर्ड इंजाइम दैट टर्न एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये ऐसा एक इंजाइम खोजा गया है एक सर्टेन बैक्टीरिया से, जो आपको हाइड्रोजन का यूज करके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। इससे ये होगा कि आगे इन फ्यूचर में क्लीन पावर जो होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अंडर सी ग्रेवयार्ड फॉर इंपोर्टेड CO2 ओपन इन डेनमार्क। ये डेनमार्क में एक अंडर सी ग्रेवयार्ड, आप जिसको कह सकते हैं कब्रगाह कह सकते हैं CO2 का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक तो 1.5 डिग्री सी का जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उसको लेकर के बहुत जगह ऐसा है कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होता है, और जो कार्बन कैप्चर होता है उसको ग्रेवयार्ड में, तो ये विश्व का पहला ऐसा है, दुनिया का पहला ऐसा है, ये वर्ल्ड फर्स्ट है कि जो इम्पोर्टेड CO2 ले रहा है, यानी पूरे दुनिया से कह रहा है कि आप लाइए और यहाँ हम इसको अपनाएंगे। तीसरा जो है हाई सीज आर सपोर्ट टू बिलोंग टू एवरीवन, न्यू यूएन ट्रीटी एम टू। तो इसमें देखेंगे यूएन ट्रीटी जो है, इस यूएन ट्रीटी का रियल में नाम क्या है, जो हाई सीज वाले हम लोग जो पहला इससे पिछला लेक्चर में आपको बताया था, उस पर ब्रीफ बताया था। तो इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, इसमें कौन सी ऐसी ट्रीटीज है जिसकी वजह से इसे हमारा जो है हाई सीज प्रोटेक्ट होगा। तो ये उसी तरह से हम लोग देखेंगे च्योप्स मिशन एक्सटेंडेड। ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन और स्विट्जरलैंड का एक ज्वाइंट मिशन था एक्सोप्लैनेट के बारे में, खास करके जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट, यानी जो हमारा एक तो प्लेनेट सोलर सिस्टम में होता है, एक एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम होता है, यानी जो बाहर में होता है, जिसको एक्सो प्लेनेट बोला जाता है, उसके बारे में ये मिशन था। तो ये इसका काफी शॉर्ट टाइम था, तो इसको बढ़ाया गया है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे a deeper dive into wintry carbon absorbing Antarctic water। अब हम लोग देखेंगे कि अंटार्कटिक वाटर, चूंकि हम लोग जानते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट प्लेस है या सबसे ज्यादा ठंडा है वो अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका से एक विंड चलती है, और उसी तरह से अंटार्कटिका से जो विंड चलती है, वो विंड आपको पूरी जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है उसके आगे ये मतलब जो है सो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में
तो ये काफी ठीक लेयर बनाता है सी सरफेस का। तो इसमें भी हम लोग आगे देखेंगे इसको। क्लाउड इन द स्काई प्रोवाइड न्यू क्लू प्रोडक्ट प्रिडिक्टिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्लाउड काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि सर्टेन क्लाउड्स होता है जो आपको सोलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जो है सो अर्थ ठंडा होता है। उसी तरह से कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो आपको ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप कर लेते हैं और कंबल की तरह काम करता है अर्थ को और गर्म करने में। तो देखेंगे कि दोनों क्लाउड को कैसे काउंट किया जाता है, जो नया एक मॉडल बना है उसको लेकर के। उसी तरह से वर्ल्ड फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन फॉर डेडली बैक्टीरिया। तो एक खतरनाक बैक्टीरिया के लिए फर्स्ट दुनिया का यानी विश्व का पहला जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन, यानी बैक्टीरिया के लिए। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19 में जो है वो एमआरएनए वैक्सीन बना था, लेकिन वो एमआरएनए वैक्सीन जो था वो वायरस के लिए था, कोविड वायरस के लिए, आप लोग जानते ही है। तो इससे पहले जो भी एमआरएनए वैक्सीन बनता था वो वायरस के लिए बनता था, लेकिन ये पहला एमआरएनए वैक्सीन है जो बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया के लिए बना है, और ये 100% कारगर है। उसी तरह से आईपीसीसी द क्लाइमेट हैंडबुक, आईपीसीसी ने एक क्लाइमेट हैंडबुक दिया है जिसका नाम है लाइवेबल प्लेनेट फ्यूचर। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे। और आईपीसीसी पे जो एक वार्निंग आया था वो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी लिंक दे देंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें पूरा, चूंकि ये आईपीसीसी का जो था इसी से 2023 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो मेंस में क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने वीडियो बनाया था सेम उसी से पूछा था। तो इसके बाद ही हम लोग जो पीटी के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग को जो पीडीएफ जाता होगा तो उसमें पूरा डिटेल है, तो वो पीटी कम मेंस का ही आप लोग का हो जाता है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार रिवाइज करेंगे और पीटी कम मेंस का आपका हो जाएगा। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे उसमें पूरा एनालाइज करते हुए करंट अफेयर्स का, और सब आप लोग को दे देंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डिफरेंटली बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपको डेली उसको उसमें क्वेश्चन रहता है इसी सब से रिलेटेड। तो चलिए बगैर रुके हुए चलते हैं नंबर 1 पे, साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली हार्वर्ड में एक जॉन प्रीसन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, जिसको शॉर्ट में सीज कहा जाता है, सीज, ये फर्स्ट टाइम टू मॉनिटर, ये पहला बार ऐसा हुआ है दुनिया में, ये पहला फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ कार्डियो मायोसिस्ट। तो ये कार्डियो मायोसिस्ट जो होता है, ये बेसिकली जो हार्ट में आप देखेंगे ये सेल होता है जो हार्ट का बीट, यानी हार्ट में जो धड़कन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप जानते हैं कि हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग मरते हैं। तो इसका डेवलपमेंटल स्टेज में किस तरह से कहाँ होगा, ये सेल के बारे में जो है सो पूरा चुके देखेंगे। तो इसके लिए बेसिकली ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसके अंदर लगाया गया, काफी छोटा नैनो इलेक्ट्रॉनिक, जिस डिवाइसेस जो है फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, यानी काफी फ्लेक्सिबल, उसको कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, कैन सीमलेसली इंटीग्रेट विद द लिविंग सेल टू क्रिएट साइबर। जो लिविंग सेल है उससे ये इंटरेक्ट करता है, उसके अंदर ये करता है। और रियल ये जो छपा था, ये साइंस एडवांसेस पेपर आया था उसमें छपा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ये था। अब ये देखिए, ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, ये वाला येलो वाला देख रहे हैं और ये ब्लू वाला, येलो और उसके साथ ही उसका ब्लू जो सेंसर है उसके बाद। तो येलो में इसका सेंसर है और येलो ब्लू के साथ ये चल रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे जो नेचुरल सेल है हार्ट का, तो जो टिश्यू है नेचुरल टिश्यू जो है वो रेड और ग्रीन में, यानी जो लाल लाल दिखाई दे रहा है और ग्रीन दिखाई दे रहा है वो नेचुरल टिश्यू है। ये आया था। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान लें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स खास के पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज साइबर टेक्नोलॉजी। ये साइबर टेक्नोलॉजी है क्या? तो साइबर टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो इसमें देखें, टेक्नोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल एलिमेंट। जैसे कि हमने बताया कि नैनो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, टेक्निकल है। उसके अंदर जो हार्ट टिश्यू है वो बायोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल दोनों को मिला दीजिए तो साइबर हो गया। ये टर्म जो है देखेंगे साइबर, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसको साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरह से देखेंगे, ये बेसिकली टर्म जो है साइबॉर्ग, ये क्वांट किया गया था 1960s में।
किसके द्वारा? मैनफ्रेड क्लाइन और नेथन क्लाइन के द्वारा। ये इन्होंने साइबोर्ग दिया था, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा था साइबोर्ग एंड स्पेस 1960 में। और जो मैगजीन था, वो मैगजीन था सितंबर 1960 में छपा था। मैगजीन का नाम था एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ये साइबोर्ग के बारे में आप लोग जान गए, यानी जो टेक्नोलॉजी और जो नेचुरल ह्यूमन या जो बायोलॉजिकल टिश्यू था उसको मिला के साइबोर्ग बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो बना है ये बेसिकली साइबोर्ग ऑर्गेनोइड बना है। यानी 1960 में एक कॉन्सेप्ट आया, जो लेख आपने देखा, उसमें टर्म कॉइन किया गया साइबोर्ग। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1970s 80s के दौर में बहुत सारा साइबोर्ग पे मूवी बना था। हॉलीवुड का बहुत सारे मूवी हिट हुए। लेकिन ये उसके बाद साइबोर्ग ऑर्गेनोइड, ये बेसिकली साइबोर्ग मतलब जो जो सेल के अंदर है उसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज बनाया। तो ये क्या होता है? तो ये बेसिकली ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है साइबोर्ग का, देखेंगे। ये बेसिकली पेट्री डिश जो होता है उसमें ये ह्यूमन स्टीम सेल से बनाया जाता है। और इसको इसमें क्या किया जाता है? इम्बेडेड, यानी उसमें आपको नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाया जाता है। यानी जो हमारा ह्यूमन सेल का स्टीम सेल है उसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के और उससे बनाया गया जो ऑर्गेनोइड होता है उसको हम लोग साइबोर्ग ऑर्गेनोइड कहते हैं। अब इसको देखेंगे तो जीन ल्यू ये सबसे पहले थे, इन्होंने जो साइबोर्ग ऑर्गेनोइड को बनाया, क्रिएट किया 2019 2019 में किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर था सी, जो अभी हमने बताया कि ये जो है वही हार्वर्ड में। तो ये फर्स्ट साइबोर्ग ऑर्गेनाइज इन्होंने 2019 में बनाया था, और इस रिसर्च में भी यही इन्होंने किया था। तो बेसिकली ये नैनो प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लोगों के लिए भी है, और ये आता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ड्रग स्क्रीनिंग, जो नेचुरल ड्रग बनता है, बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं कि बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे जो ड्रग सही से काम नहीं करता है। तो इसमें ड्रग देके सेल के अंदर देखेगा कि रियल एक्टिविटीज क्या हो रहा है। तो सिंगल सेल लेवल में उसी तरह से कंटिन्यूअस एनालिसिस ऑफ हाउ टिश्यू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट कंपाउंड्स एंड थेरेपी, यानी किस तरह के इलाज दिए जा रहे हैं, किस तरह के थेरेपी हो रहे हैं, उससे किस तरह से रिस्पॉन्ड हो रहा है, उसको ये रियल टाइम में आप देख सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे, न्यूली डिस्कवर्ड एंजाइम दैट टर्न एयर इनटू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग ए न्यू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक नया एंजाइम डिस्कवर हुआ है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर एन एंजाइम कन्वर्ट एयर इनटू एनर्जी, यानी एयर को आपको इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी में तब्दील करता है, ये करता है। और ये जो छपा था, ये इसका फाइंडिंग जो इसके ये निष्कर्ष थे वो नेचर मैगजीन में छपा था। रिवेल द एंजाइम यूजेस लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये काफी लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यूज करता है और एटमॉस्फेयर से, और ये उस यूज करके क्या करता है? इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है, इलेक्ट्रिकल करंट। दिस फाइंडिंग ओपन द वे टू क्रिएट डिवाइस दैट लिटरली मेक एनर्जी फ्रॉम द एयर। इसको हम शाब्दिक रूप से ये कह सकते हैं कि इस एंजाइम के जरिए हम सिर्फ हवा से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसको करता काम कैसे, उसको ये फिगर में देख सकते हैं। ये बेसिकली एंजाइम, इसका नाम है HUC। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम सिगमेंटिशियस, इससे क्या होता है, इससे एंजाइम एक निकलता है। अब ये जो हवा में हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन एयर होता है, उससे ये लेता है और उससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो इस तरह से ये पहला ऐसा एक क्लीन एनर्जी का सोर्स मिल सकता है, जो हमको हो सकता है इसको अच्छे पैमाने पे। और इसको रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि ये काफी अच्छा है, ये काफी जो है सो फ्यूचर में आप इलेक्ट्रिसिटी इससे बन सकता है। तो इसको देखें एक नजर। तो द एंजाइम हक, जैसा कि मैंने बताया, तो ये बेसिकली रिसर्चर एक्सट्रैक्टेड एंजाइम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन फ्रॉम बैक्टीरियम, जो है वही बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरियम सिगमेंटिस, सेगमेंटिस। तो ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली एंजाइम इससे निकलता है, यही बैक्टीरियम से। और इस एंजाइम को कहते हैं, ये टर्न जो हाइड्रोजन गैस इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसमें होता क्या है
कि ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफिशियंट है, यानी इसकी इफिशियंसी इतनी अच्छी है कि इन फ्यूचर में हम इससे पावर जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देखेंगे कोई भी इंजाइम जो है वो भी केमिकल कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, केमिकल कैटलिस्ट की, लेकिन उसमें उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये इतना कम हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है जो आपको एटमॉस्फेरिक लेवल से भी कम, यानी कि 0.00005% ऑफ द एयर जो हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, उससे भी ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। इसको आगे हम लोग दूसरा फिर आगे चलते हैं। तो अंडर सी ग्रेवयार्ड ऑफ CO2 ओपन्स इन डेनमार्क। तो डेनमार्क में जैसा कि मैंने बताया कि अंडर सी ग्रेवयार्ड खोजा गया, तो इसको आप देखेंगे डेनमार्क इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड 1800 मीटर, यानी आप समझिए 1.8 किलोमीटर नीचे beneath the North Sea, becoming the first country in the world to bury CO2 imported from abroad। यानी विश्व में दूसरे जगह से लाके यहाँ आप उसको दफना रहे। तो ये काफी आप देख सकते हैं कि काफी ये अच्छा है। तो इस तरह से ये अंडर सी ग्रेवयार्ड काफी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से देखेंगे इसको फिगर से एक नजर ये देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कार्बन कैप्चर करना है, यानी हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब कार्बन कैप्चर करने के बाद क्या होता है कि पूरे दुनिया में कहीं भी आप कार्बन कैप्चर करें, लेकिन उसको फिर क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करिएगा, और ट्रांसपोर्ट करके आप यहाँ ले आए शिप से, कहा नॉर्थ सी के पास डेनमार्क। अब डेनमार्क में ये क्या करेगा, इस सारे कार्बन को इंजेक्ट करके नीचे सीबेड में रख देगा। ये पूरा सीबेड में रख देगा, यानी जो भी आपने कार्बन लाया 1 2 3 यहाँ आपने रखा, और ये परमानेंटली स्टोर कर दिया जाएगा सबका नीचे। तो इसका ये मतलब बनता है कि जो सीबेड के अंदर आप कार्बन को दफना देते हैं, उससे ये होता है कि बहुत सारे कार्बन आपका एटमॉस्फेयर से निकल सकता है, जिससे हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में आपको इन फ्यूचर में मदद करेगा। तो ये ऐसा करने वाला ये डेनमार्क वर्ल्ड का पहला हुआ है जो बाहर से इम्पोर्ट करके ये करता है। आगे देखते हैं इसी में। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, जो ये प्रोजेक्ट बना है, ये भी याद रखिएगा, पीटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन सैंड नाम है इसको कहते हैं, ग्रीन सैंड, ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट जो है जो डेनमार्क ये कर रहा है, इसको ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। ये बेसिकली CO2 ग्रेवयार्ड वेयर कार्बन इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बेसिकली जो है इसको जो इंजेक्ट किया गया, ये पहले ऑयल फील्ड था, यानी इससे तेल निकाला गया था आपको माइनिंग करके। तो ये काफी गहरा पहले से मौजूद था, तो उसी में इसको दफना दिया गया, यानी इस बार किया गया। ये ओल्ड ऑयल फील्ड था। तो इसमें हम देखेंगे ये बेसिकली दो कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही थी। एक तो ब्रिटिश केमिकल जायंट्स कंपनी है जिसका नाम है इनियोस, इनियोस, और दूसरा जर्मन का है विंडसेल दिया। ये दोनों जो है बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड टू स्टोर, इस ग्रीन सैंड प्रोडक्ट की ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये 2030 तक यानी 2030 तक 8 मिलियन मैट्रिक टन CO2 पर ईयर, यानी एक ईयर में 8 मिलियन करेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा है। 8 मिलियन का मतलब हो गया आपका 80 लाख मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये स्टोर करेगा पर ईयर। और उस तरह से 2030 तक आप देख सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो ये समुद्र के अंदर कार्बन को दबाने का प्रोजेक्ट जो है, या स्टोर करने का जो प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 200 से ज्यादा मतलब पूरे विश्व का देखा 200 से ज्यादा है ऑपरेशनल है, और या तो कहीं डेवलपमेंट है पूरे दुनिया में। लेकिन ये यूनिक इसलिए है क्योंकि जितना भी ये 200 है, इस तरह से आप अगर यहाँ देखें जो 200 या सिमिलर प्रोजेक्ट जो है पूरे दुनिया में, ये इससे अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ लोकल लेवल पे था। जैसे सपोज कीजिए अगर इंडिया में कार्बन कैप्चर किया गया, या जिस लेवल पे कार्बन कैप्चर किया गया, बस जिस समुद्र के पास किया गया वहीं पे गया, यानी इंपोर्ट करके नहीं लाया गया कहीं से, या कहीं बाहर से नहीं ला रहे, यानी लोकल लेवल पे। लेकिन ये जो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट है, ये पहली बार ऐसा है जो इंपोर्ट करके लाया जा रहा है। ये सब आपको यूपीएससी के पीटी में ध्यान से इस पे देना पड़ेगा, और हम इसीलिए आपको ये PDF पूरा डिटेल में दिए हैं, क्योंकि
क्लास में उतना टाइम नहीं रहता, हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में आप लोग को डिटेल समझा दें, ताकि आप लोग फिर दोबारा इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आप लोग को फिर आसानी हो जाएगी। और हिंदी भी हम भेज देंगे, लेकिन हिंदी में थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रांसलेट करने में, क्योंकि वो गूगल ठीक से कर नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कई बार। तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो प्लीज अपने इसमें जब व्हाट्सएप से आपको मैसेज किया जाता है तो एक दो बच्चे तो लिख देते हैं हिंदी, तो जिनको हिंदी चाहिए वो लिख दीजिए कि सर हमको हिंदी में चाहिए, ताकि हम उतना बच्चे को लिस्ट कर दें कि इन इन बच्चे को हमको हिंदी में देना। ठीक है, ओके। सो यस, हाई सी आर सपोज टू बिलोंग टू एवरीवन, यूएन ट्रीटी एम्स मेक इट। तो इसको आप देखें कि जो यूएन एक नया ट्रीटी है, ये काफी है कि ये देखिए, तो ये बेसिकली है आप जानते हैं कि ओशन जो है बेसिकली एक्चुअली अकाउंट मोस्ट ऑफ द हैबिटेबल स्पेस, यानी जो इंसान रहता है ये ओशन इसके लिए, अगर ओशन नहीं होता तो हम लोग भी नहीं हो। हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ भी वाटर से हुआ है। अभी भी सबसे ज्यादा जो लाइफ है वो थ्राइविंग ओशन में करता है, और खास करके जो हाई सीज है। तो लेकिन जो बिग चंक है वो लार्जली अनमैनेज्ड है, यानी उसको कोई रेगुलेशन नहीं है, जो भी कंट्री जाता है उसमें जैसे भी मर्जी हो अपना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कानून यहाँ लागू नहीं होता है। इसीलिए इस कानून बनाने के लिए एक नया ट्रीटी आया, एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। इस एग्रीमेंट जो है, ये जो आईसीज पर एग्रीमेंट बना है, ये भी याद रखिएगा, इसका ऑफिशियल नेम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNJ। ये भी याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट है। अब ये एग्रीमेंट क्यों आया उसको समझने के लिए एक नजर सिर्फ फिशिंग पे हम लोग देखते हैं। जो फिशिंग होता है, तो आप देखिए जो 97% फिशिंग होता है दुनिया में, 97% ये हाई सीज में होता है। और हाई सीज पे जो कब्जा आप देखेंगे तो चंद 4-5 कंट्री का पूरे दुनिया में, यानी 86% जो हाई सीज है जिससे मछलियां पकड़ी जाती है, उसमें सिर्फ ये 4-5 कंट्री है। चाइना, चाइनीज ताइपी जो ताइवान है वो, जापान, साउथ कोरिया और स्पेन। अब ये सोचिए, ये 4-5 कंट्री पूरे हाई सीज को एक्सप्लोर कर रहा है और उसका एक्सप्लाइटेशन कर रहा है। उसी तरह से 100 लार्ज फिशिंग कॉरपोरेशन, जो जितना आप देखेंगे थर्ड एज ऑल पर हाई सीज, यानी जितना भी 100 शिपिंग कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही जाके हाई सीज में करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटे गरीब देश हैं या जो छोटे मछुआरे हैं या जो जिस छोटे छोटे जो फिशिंग कंपनी है या जो लोकल लेवल पे है, उसका हाई सीज में कोई रीच नहीं है, कोई ये नहीं है। तो इसके लिए ही ये ट्रीटी बना था कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड का। तो ये अगर हम देखेंगे तो न्यू एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये न्यू एग्रीमेंट सपोज टू हेल्प मोर कंट्री टू गेट इन्वॉल्व, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्री को इन्वॉल्व करने की बात है, सिर्फ 4 या 5 कंट्री हम नहीं करेंगे। उसी तरह से क्रिएटिंग द रूल फॉर मोर फेयरली शेयरिंग ऑफ द रिवॉर्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। अब होता क्या है कि इसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज भी शामिल है, ये सारी चीजें हैं। तो ये अब डेफिनेटली बात है, आप जितना आप समुद्र को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई डिस्कवरीज करेंगे, तो ये सब बड़े बड़े कंट्रीज करेंगे, छोटे कंट्रीज पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए इसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें ये है बेसिकली इस ट्रीटी के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये ट्रीटी जो है डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है या पुअर कंट्रीज है, उसको हेल्प करेगा किसमें, रिसर्च में, फंडिंग में, यानी उनको अपने साथ लेके रिसर्च भी करवाएंगे, उसको फंडिंग भी करेंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। यानी जो भी अमीर कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, फंड भी देगा और रिसर्च भी में हेल्प करेगा कि भाई साहब आप भी रिसर्च कीजिए, आप भी हाई सीज में जाइए, आपके पास भी ये टेक्नोलॉजी है। तो अगर जिस डेफिनेटली बात है, जो जापान हो या चाइना हो या जो बड़े कंट्रीज है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा है, तो वो ज्यादा आपको ये कर पाते हैं, तो इस वजह से तो ये एग्रीमेंट ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखेंगे इसके अंतर्गत एक चीज और किया जाएगा एग्रीमेंट में, एस्टेब्लिश्ड मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे हम लोग जानते हैं मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है, तो सर्टेन कंट्री है या जो जैसे कि अभी ब्रिटिश जो है वो कुछ एरिया में किया है, ये मैराइन प्रोटेक्टेड जोन है। लेकिन वैसा मैराइन प्रोटेक्टेड जोन जो हाई सीज में है उसको आप क्या करेंगे,
जो किसी भी कंट्रीज के नहीं आता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर 60 स्टेट इस पे सिग्नेचर कर देता है, इसको रेटिफाइड कर देता है, तो जो लगभग उम्मीद की जा रही है कि 3 साल में ये 60 कंट्री, जो 60 कंट्री है, ये 3 ईयर्स के अंदर ये कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि तब ये संभव हो सकेगा कि मैराइन प्रोटेक्टेड जोन जो है वो हाई सीज में भी बनेगा। और हाई सीज में बनने से क्या होगा कि आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि दुनिया का एकमात्र सी है जो लैंड से नहीं लगता है। पूरे दुनिया में कोई भी सी चले जाइए, चाइना सी है, एड्रियाटिक सी जो हम लोग मैप में देखे थे, तो आपने देखा था कि इधर द्वीप है, उधर द्वीप है, इधर लैंड मास है, इधर लैंड मास है। सिर्फ इकलौता ऐसा सी है जो कोई लैंड मास नहीं है, लेकिन वो एक सी है। वो सी का नाम है सार्गेसो सी। तो अगर हम देखेंगे तो दिस प्रोजेक्ट जो है यूनिक इकोसिस्टम जो सार्गेसो सी का है, चूंकि इसमें कोई लैंड नहीं है, तो यहाँ एक स्पेशल टाइप का फ्लोटिंग सी बीच है। तो ये जो है बेसिकली इसका जो बाउंड्री बना है सार्गेसो सी का, तो वो ओशन करंट से बना है। आप लोग जानते हैं, जब ज्योग्राफी हम पढ़ाए थे आप लोग बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी, तो उसमें ने आप मैं बताया था कि जो नॉर्थ अटलांटिक का जायर्स होता है, जो चारों तरफ से घूमता है, जो हम लोग ओशन करंट में देखे थे, तो वो उसके वजह से ये सार्गेसो सी बना है, यानी उसके वजह से नॉर्थ अटलांटिक में आपका ये बना है। तो ये जो है ये काफी जो है सो थ्राइविंग एनिमल, यानी सबसे ज्यादा स्पीसीज यहाँ आपको पाया जाता है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे आप प्रोटेक्शन देंगे, तभी तो ये सीन और अच्छे तरह से ये कर पाएगा, और हमारा जो क्लाइमेट है और जो हमारा जो ये है उसको बैलेंस कर पाएगा। तो ये था मैराइन मैराइन प्रोटेक्शन। उसी तरह से देखेंगे जियोप्स मिशन एक्सटेंडेड। तो बेसिकली ये मिशन जो है ये बेसिकली 3 साल ऑर्बिट में रहा, इसे 3 साल रहा। और ये बेसिकली एक स्पेस टेलीस्कोप है। बेसिकली इसको एक्सटेंड किया गया है, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड का बर्न और जेनेवा मतलब यूनिवर्सिटी में, और दोनों जो है सो ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्विट्जरलैंड का। और बेसिकली ये जो है आपको एक्सो प्लेनेट पे आधारित है। एक्सो प्लेनेट पे हम एक स्पेसिफिक एक वीडियो भी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि एक्सो प्लेनेट के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वो तो खैर हम अलग से बना के देंगे ही आपको, आगे देखते हैं इसमें। तो व्हाट इज चियोप्स मिशन, तो ये मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मिशन जो है इसका नाम है कैरेक्टराइजिंग एक्सो प्लेनेट सेटेलाइट, यानी कैरेक्टराइजिंग से सी एच बना, एक्सो से ई लिया गया, और ओपी से प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट सेटेलाइट इससे। तो इसलिए फर्स्ट ईसा यानी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका पहला एस क्लास मिशन है, यानी एस मतलब स्मॉल क्लास मिशन होता है, जो बहुत छोटे छोटे सेटेलाइट आप यूनिवर्सिटी या डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बनाते हैं, और जो स्टडी के लिए स्पेस में छोड़ा जाता है। तो ये उस तरह का ये इस क्लास मिशन सेटेलाइट था। ये बेसिकली काफी कम बजट में बनता है, और इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। लेकिन इसको फिर से आप समझिए कि शॉर्टर पीरियड था, लेकिन फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये थोड़ा सा था। आगे चलते हैं हम लोग। ए डीपर डाइव इनटू विंट्री कार्बन अटलांटिक अंटार्कटिक वाटर की बात हम लोग करते हैं। तो ये अंटार्कटिक वाटर है। तो इसको हम देखिए कि एवरी ईयर द ऑस्ट्रल विंटर, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तो अंटार्कटिक से काफी ठंडी हवा यानी फ्रीज एयर जो है वो ब्लास्ट होता है साउदर्न ओशन की तरफ। और ये चिल्ड जो है डिसेपी ये जो होता है द चिल डिसअपियर्स द वार्मथ ऑफ द ओशन सरफेस। तो ये जो है बेसिकली ये इतना ठंडा होता है कि जो ओशन सरफेस का जो वार्म होता है उसको वो ठंडा कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। डिसिपिएट्स वार्म द ओशन एंड द कोल्ड। अब क्या होता है कि ये जो जैसे अंटार्कटिका से छूटता है, तो ये अंटार्कटिक सर्कम पोलर पोलर जो करंट है उसके पास जाके उसका पूरा लेयर को ये काफी ठंडा कर देता है। और ठंडा करने से क्या होता है कि एक डेंस कोल्ड लेयर बनता है इसके ऊपर। और उस डेंस कोल्ड लेयर जो है उस पर उसका नाम है बेसिकली सब एंटार्क्टिक मोड ऑफ वाटर, SAMW। तो ये भी याद रखिएगा, सब एंटार्क्टिक मोड ऑफ वाटर। द कोल्ड वाटर बॉडी मासेस नॉर्थ। और ये क्या होता है कि ये
जो है जैसे ये कोल्ड मास बनता है तो ये फिर आपको सरकमपोलर करंट से आगे जाता है और आगे जाके क्या करता है, स्लाइड कर जाता है, यानी जो आपका चाहे पैसिफिक ओशन हो या इंडियन ओशन हो उसके अंदर ये चला जाता है, यानी क्योंकि आगे जाने के बाद आगे गर्म मिलता है और ये डेंस होता है तो नीचे चला जाता है आपको। अब आगे देखते हैं कि ये बेसिकली न्यू स्टडी क्या, ये जो अंटार्कटिक जो मोड ऑफ वाटर है, आप देखेंगे सब अंटार्कटिक मोड ऑफ वाटर, तो ये बेसिकली आप देखेंगे एस ए सब अंटार्कटिक मोड ऑफ वाटर जो है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये नया रिसर्च क्या है, तो नया रिसर्च ये है कि जैसे कि वहां से वो गया अंटार्कटिक से बाहर गया तो आगे स्लाइड कर गया, तो वो इंडियन ओशन में भी मिलेगा, अटलांटिक ओशन में भी मिलेगा और पैसिफिक ओशन में, इन चारों ओशन जो है सो साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है, आप मैप देखेंगे और देखते होंगे तो बेसिकली लेकिन होता क्या है, ये पैसिफिक सेक्टर में जब जाता है ये SAMW, तो यहाँ ये रिसर्च से पता चला कि यहाँ ज्यादा फ्रेश वाटर बनाता है पैसिफिक ओशन में, और ये हायर ऑक्सीजन नाइट्रेट और उसी तरह से डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन, तो ये वहां जाके ये ज्यादा फ्रेश कर देता है वाटर को। इसके काउंटर पार्ट जो है अगर हम देखेंगे तो वो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन या उसका जो है उससे, यानी कोई भी आपका इसका काउंटर पार्ट है उससे ज्यादा ये करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से क्लाउड्स जो है वो काफी आप देखेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में करता है, तो इसको भी हम तेजी से चलते हैं। क्लाउड्स फोरकास्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो हम लोग जानते हैं कुछ क्लाउड जो होता है कूलिंग करता है, कुछ वार्मिंग करता है, और इससे हमारा सरफेस के टेम्परेचर या जो उसको बैलेंस करने में काफी होता है, तो उसमें पहचानना है कौन सा क्लाउड वार्मिंग करता है। तो बेसिकली ट्रेड कोमुलस क्लाउड ये एक नया क्लाउड है, ये एक तो हम कोमुलस और डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड का आप लोग को क्लास में बताए थे कि कौन से क्लाउड से होते हैं, ये ट्रेड कोमुलस क्लाउड की बात हम करते हैं। तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे बोनी, ये बेसिकली नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे। इन्होंने देखा जब एक स्मॉल छोटा सा पफली फ्लॉपी क्लाउड्स, यानी एक छोटा छोटा सा इस तरह से आप देखेंगे, ये कहाँ पाया जाता था, ट्रेड विंड के बारे में हम लोग विंड पढ़े हैं, ईस्टर्ली विस्टर्ली वगैरह, तो ईस्टर्ली को ही ट्रेड विंड कहते हैं। तो ये ट्रेड विंड के एरिया में ये कमुलस क्लाउड जो था वो फैला हुआ था चारों तरफ, तो ये फैला हुआ था इसीलिए इसका नाम इन्होंने दिया ट्रेड कोमुलस। इन्होंने ये कब खोजा था, 2007 को खोजा गया था ये क्लाउड, तो इसका नाम दिया ट्रेड कोमुलस। अब ये ट्रेड कोमुलस जो है इसको अकाउंट करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो आप सही तरीके से क्लाइमेट चेंज का प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तरह के क्लाउड बनाते हैं, एक तो ये देखिए ये ट्रेड कोमुलस क्लाउड, ये इस तरह का क्लाउड होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मिक्स्ड फेस क्लाउड, तो ये बेसिकली ट्रेड कोमुलस में जो आप देखेंगे तो मिक्स्ड फेस क्लाउड बनाता है, यानी इसके अंदर आइस भी होगा और वाटर भी होगा, यानी लिक्विड वाटर भी होगा और आइस भी होगा, जो रिस्पॉन्सिबल जो है इस तरह के जो क्लाउड्स होते हैं। देखिए PDF तो हम ये दे चुके हैं, जो पहला हमने दिया था फर्स्ट पार्ट मार्च का, उसी में ये PDF इंग्लिश वाले में है। हाँ, हिंदी वाले बच्चे जो हैं उसको हम ये PDF जरूर दे देंगे, आज कर रहे हैं, आज रात तक में हम ये भेज देंगे हिंदी में PDF इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, व्हाट्सएप पे ही मिलता है, बिल्कुल हम व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं, सबके जो जो लोग रजिस्टर्ड करवा चुके हैं सबको हम PDF व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दुनिया में आप देखेंगे तो ये मिक्स्ड फेस क्लाउड जो होता है बेसिकली मेजोरिटी आप देखेंगे रेन फॉल जो होता है ग्लोब में वो, तो अगर आप इस मेजोरिटी वाले को ही काउंट नहीं करेंगे तो सही तरीके से इसी तरह से आप देखेंगे मोर लिक्विड वाटर स्ट्रॉन्गर कूलिंग इफेक्ट, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह का रीजनिंग वाला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, तो ज्यादा लिक्विड वाटर होगा तो स्ट्रॉन्गर कूलिंग इफेक्ट होगा, ये देख लीजिए। तो मोर लिक्विड वाटर दैट मिक्स्ड फेस क्लाउड कंटेन द मोर इफेक्टिव दे आर, दे रिफ्लेक्टिंग मोर रेडिएशन फ्रॉम द सन अवे फ्रॉम द अर्थ दैट कूल द एटमॉस्फेयर, तो इस तरह से ये एटमॉस्फेयर को कूल लगता है। तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की मिटिगेशन की बात करते हैं तो आपको इस मिक्स्ड फेस क्लाउड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका इसका PDF हम दे दिए, PDF में पूरा डिटेल लिखा है कि कैसे कूलिंग करता है वो, टाइम बहुत शॉर्ट मिला, अब बस हो गया।
फर्स्ट mRNA वैक्सीन डेडली बैक्टीरिया के लिए बनाया गया। तो ये आप देखेंगे तो पहला बार ऐसा बनाया गया है कि ये आप देखेंगे कि mRNA वैक्सीन ये पहली बार बनाया गया है। आप देखें तो अब देखिए हम YouTube पे भी इसको हम डाल देते हैं, YouTube वीडियो पर भी नंबर है कोई देख। हाँ, YouTube वीडियो पर भी हम इसको डालते हैं आपका। उसके अलावा भी जो बनता है तो करंट अफेयर्स के लिए हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो 100% कामयाब है एक बैक्टीरिया पे, खास करके ये काफी लेथल बैक्टीरिया है, ये काफी लेथल बैक्टीरिया है। ठीक। तो mRNA वैक्सीन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोविड के लिए जो बना था, काफी तेजी में बना था ये काफी, लेकिन ये जो है नया जो बना है ये 100% कामयाब है। बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया, तो उस ये mRNA वैक्सीन जो बना है ये बेसिकली प्लेग का बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम है यारसीनिया पेस्टिस। इसका नाम है यारसीनिया पेस्टिस या वाइट पेस्टिस कहते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिए। नॉर्मली ये बैक्टीरिया का नाम आपको कहीं भी न्यूज में नहीं मिलेगा। ये न्यूज आप गूगल पे आप कीजिए, आपको ये न्यूज मिल जाएगा कि ये पहला 100%, लेकिन जितना भी न्यूज में है कहीं भी ये बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया हुआ था। तो फिर मैंने जो, जैसा कि मैंने बताया, ये जो छपा है बैक्टीरिया का जो डिस्कवरी साइंस एडवांसेस में छपा था, तो वहां जाके हमने उसके, तो ये mRNA वैक्सीन जो था जो मैंने बताया था कि 100% कारगर है, यारसीनिया पेटिस नाम था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए हमने इसको ये दिया। आगे हम लोग देखते हैं इसी में आईपीसीसी का जो क्लाइमेट हैंडबुक था, ये लगभग खत्म ही था हमारा, लेकिन चलिए कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी फीचर यानी इस पे था ये, और इसमें बेसिकली जो हुआ है ये बेसिकली स्टैंडर्ड, ये तकरीबन 10,000 पेज का बनाया गया है। एक 1000 साइंटिस्ट है और ये 6 ईयर में ये तकरीबन पूरा होने वाला था। तो ये काफी लॉन्ग मीटिंग था और ये बना। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसको हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसको आप देखेंगे तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो का लिंक हमने दिया है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो है, ये आईपीसीसी वार्निंग ऑन क्लाइमेट डिजास्टर। तो ये मैंने पिछले साल के लिए दिया था, तो इस पे भी है। और इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट था, खास करके पॉइंट ये था, एक मिनट। तो ये इसमें मेन मेन पॉइंट ये था कि जैसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। तो चलिए चूंकि टाइम बहुत हो गया, आज हमको थोड़ा सा ओल्ड राजेंद्र नगर की तरफ भी जाना है, और चूंकि वहां भी कुछ कोचिंग वाले से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बुलाया था। तो चूंकि अभी काफी थोड़ा हमारा शेड्यूल भी बिजी चल रहा है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो वेडनेसडे को होगा, यानी आज 22 है तो 24 को होगा। तो 24 में जो बाकी चीज है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा पीडीएफ है वो भी आज ही हम आपको भेज देंगे, ताकि आप उसको एक बार देख लेंगे और फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके। ओके। ठीक है। ओके, चलिए। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत